एक बहन एक भाई जो कि बैठे भी हैं, आपको बताया पहले, जरा सोच समझ के सवाल कीजिए। कोई सुरीला है फैमिली में कि नहीं है या सारे बेस मामा बहुत अच्छा गाती थी लेकिन वो सिंगर नहीं थी। फिर कब बम फाड़ा के मैं मरासी हूं। आपको तो कंट्रोवर्सी चाहिए जो मैं नहीं दूंगी आज। नहीं तो मैंने दुआवा चाहिए थी, जाहिर गल है। थोड़ा सा यहाँ पे गुनगुना दो तो अगर आपको बुरा लगे। जी नहीं। अच्छा तो अगला निम्रा इज अ मुस्लिम नेम, मेरा इज अ इंडियन नेम, यू नो। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था इतना बेहुदा काम करने के लिए, सिवाय मेरा। फेसबुक ने भी क्या ऐ की बकवास है। मैरिड लोगों पे यकीन नहीं करूंगी, खासकर मैरिड मर्दों पे बहुत झूठ बोलते हैं। जाहिर बात है, शादी जो हो गई है। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई कर लूं। हाँ, मैं शायद कभी ट्राई कर लूं। शादीशुदा मर्दों पे ट्रस्ट करना। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर मुझे गाना गाने के लिए कहा तो मेरा जवाब क्या होगा? नहीं। मैनू पागल कर गया है, तू मैनू पागल कर गया है, बेरंग जिंदगी जो मेरी सी तो खुशियां दे नाल पर गया है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी निम्रा मेहरा और आप मुझे देखेंगे इस हफ्ते एक्सक्यूज मी विद अहमद अली बात। मेरा नाम है अहमद अली बाटे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। आपको तो पता है कि हम लोग ऐसे सवाल करते हैं कि लोग अक्सर कह देते हैं एक्सक्यूज मी, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो देखते साथ ही आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, आप यहाँ आप क्या कर रही हैं यहाँ? इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है आजकल। इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, बड़ा टूर्स कर रही हैं, कोलैबोरेशंस भी कर रही हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं। उसके साथ साथ इनके डिम्पल के ऊपर बड़े कह लें कि मीम्स बनती हैं और इनके डिम्पल को बड़ा ब्लेम किया जाता है। आज ये सारे अपने डिम्पल क्लियर करने आई हैं और बताने आई हैं कि सच्चाई क्या है। प्लीज़ वेलकम, इनका असल नाम इनसे पूछेंगे। प्लीज़ वेलकम निम्रा मेहरा। विनोद मेहरा से कहीं से रिलेटेड नहीं है। हाँ निम्रा मेहरा, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? गुड टू हैव यू मैन। थैंक यू। एंड यू बीन ट्रैवलिंग अ लॉट। हाँ, बहुत। अभी काम शाम के सिलसिले में तो बहुत चल रहा है। अच्छा, मैं समझा तो शायद ग्रोसरी लेन ट्रैवल कर रहे। जाहिर बात है, बंदा काम के ऊपर भी ट्रैवल करता है। पहला सवाल ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंट्रोवर्सी क्यों आपके पीछे इतनी रहती है? चाहे गाना हो, चाहे वो लोग आपको रोमांटिकली उससे जोड़ देते हैं, वो वहाँ जोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, क्यों कंट्रोवर्शियल क्यों इतनी है आप? पता नहीं, लोगों को जो दिल करता है वो जोड़ देते हैं, उनका जहाँ दिल करता है जोड़ देते हैं। मुझे होता है कि बस मैं कभी कभी क्लियर करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे आपको ठीक लगे। आपको लगता है सफाई देनी जरूरी होती है? पहले लगता था, अब नहीं लगता। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है, आप सोच सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। हर किसी का मुंह बंद तो नहीं कर सकते, राइट? हाँ, मगर क्योंकि आप लोगों की जनरेशन में ये भी मसला है ना कि दिखाना ज़रूरी है, और जब तक कोई देखेगा नहीं ये कैसे होगा, वैलिडेशन कैसे आएगी? नहीं, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद अब नहीं, अब पहले भी नहीं था। क्या हो गया? अच्छा, पहले नहीं था। अच्छा, पहले मैं छोटी भी तो थी ना, मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो 40 साल मैं पहले में छोटी थी। अच्छा, थोड़ी सी मौसीकी की बात करते हैं। बड़े अरसे बाद फीमेल सिंगर्स के अंदर एक दो जरा स्पीडें पकड़ी हैं। बड़ा गैप रहा है फीमेल सिंगिंग के अंदर। यू आर बोर्न इन लाहौर? यस। Okay. And how many brothers and sisters? एक बहन एक भाई जो कि बैठे भी हैं, आपको बताया पहले, जरा सोच समझ के सवाल कीजिए। How was it growing up in Lahore? अम्मा बस स्ट्रिक्ट थे? नहीं, खुली छूट? मतलब बहुत फ्रेंडली थे हमेशा से ही। उनको होता था कि हमारे बच्चे हमसे सब शेयर करें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कभी। और जो भी हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सा करियर चूज करना है, किस कॉलेज जाना है, उन्होंने हर चीज़ में साथ दिया। तो बहुत अच्छा था सब। कभी वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वाला नहीं देखा। हाँ, मगर हमारे यहाँ ये भी होता है बहुत, बल्कि 99% ऑफ द लोग नहीं चाहते कि भाई हमारी बेटियां जो हैं वो आर्ट्स की तरफ आएँ, मौसीकी की तरफ आएँ। यहाँ अभी भी इस चीज़ को नहीं उस तरह से। मैं फैमिली से बहुत आया था मुझे, ददियाल से, ननियाल से, लेकिन मेरे माँ बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया था। कोई सुरीला है फैमिली में कि नहीं है या सारे बेस? मामा बहुत अच्छा गाती थी लेकिन वो सिंगर नहीं थी। ऐसा लाइक, तो बस वो घर पे गाती थी और दादो गाती थी, तो उनकी तरफ से देख के मुझे होता था मैंने भी गाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मगर प्रोफेशनली तो किसी ने नहीं किया। तो रियाजत कब शुरू की और कब बम फाड़ा के मैं मरासी हूं? मैं छोटी थी तो मुझे पता चल गया था कि गाना। मेरे मामा को भी पता था कि ये बहुत इसको इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में, कहीं भी बैठ के गाती रहती है, सारा दिन गुनगुनाती रहती है। तो कॉलेज और स्कूल में आइडिया था नात, तलावत और ऐसा कोई कंपटीशन होना तो करना।
वो वहीं से आइडिया था, लेकिन ये नहीं था कि इसको ऐसा कभी प्रोफेशन बनाऊंगी अपना। फिर टीवी पे देखना और बहुत करना कि मम्मा मैंने भी गाना है, पापा मैंने भी टीवी पे जाना है। तो बस वो करते करते उनको था कि कुछ इंस्पिरेशन तो होती है उस टाइम पे, तो सारे मैडम को देखते थे या नहीं? अच्छा, मैंने जब टीवी देखना शुरू किया था तो एक नाज़िया ज़ुहैर विरसा प्रोग्राम लगा करता था। अरे अपना यूसुफ सली साहब करते या तो विरसा एक प्रोग्राम हुआ करता, पीटीवी पे लगता था तब, केबल हमारे घर तो खैर नहीं थी। तो तब हदीका कियानी गाया करती थी काफ़ी ऐसे शोज, और उन्होंने कहा मल्टीपल सिंगर्स वहाँ आते थे, बग्गा जी आते थे और भी बहुत से आर्टिस्ट आते थे। तो मैं भी कभी इधर बैठ के गाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी एक महफिल होती थी और लोग गा रहे होते थे, इसका को बड़ा मजे का एक सीन होता था। मुझे था मुझे भी यहाँ पे गाना है, मुझे भी टीवी पे गाना है। तो बस वहीं से चलते चलते सफ़र शुरू हो गया। पता नहीं कैसे एक कंपटीशन मैंने किया था जो कि बहुत वायरल भी हुआ रिसेंटली। लोगों ने उसकी पुरानी वीडियो निकालना शुरू की, पाकिस्तान आइडल वाली, पता नहीं आपने देखी है नहीं? सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद वो अक्सर आती है ना, ए देखो अंदर नाक टेढ़ा सी पहले। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ। आई वाज लाइक मे बी 15 और 16 ना तब। तो मैं तब अभी कॉलेज अपने गई थी और मुझे था कि लाइक अभी मैं बिल्कुल टॉम्बॉय हुआ करती थी, कोई कटिंग शटिंग नहीं, कुछ नहीं। मेकअप, और स्क्रीन पे जाने के लिए आपका मेकअप रिक्वायर्ड होता है, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं बिल्कुल ऐसे मुंह धोया, घर से निकल गए और बस जाके खड़े हैं, ऑडिशन देना है। कपड़े वो भी मामा ने फ्रॉक पहना के भेजा था, मैं तो वो भी नहीं पहनती थी। मुझे तो टी शर्ट पहन लो, कुछ भी पहन लो, फ्रॉक पहना दिया मुझे। और फिर लोग कह रहे हैं कितनी काली थी, कितनी। और भाई मुझे थोड़ी ना पता है तब मेकअप करना जरूरी है। काली मतलब स्क्रीन डार्क दिखाती है आपको, ऑब्वियसली आपको। ਕਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਵਿਖਾਉਂਦੀ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ नो दैट। आपने भी इंजेक्शंस लगवाए हैं? और मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तब मैं बहुत मेरी आवाज़ ऐसी थी, बहुत बारीक सी थी और सुर ठीक थे, लेकिन थोड़ा आवाज़ में था एक टेक्सचर थोड़ा था। नहीं, मगर ऑब्वियस बात है जब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा यार मैंने मौसीकी करनी है, इसकी तरफ थोड़ी सी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। तो वो की ना बहुत। उस्ताद थे कोई आपके? सच तो नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी मम्मा से बहुत सीखा, क्योंकि वो बहुत उनको हर स्किल। बेसिकली अभी तक आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली हुई? सो सॉरी, पर मुझे इस पे बहुत जज ना कीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ गालियाँ भी मत दीजिएगा। लोग बहुत इस को करते हैं, सीखे हुए नहीं है सर। बट हाँ, मुझे मेरी मदर ने बहुत हर चीज़ पे सिखा दी। तुम यहाँ गलत गा रही हो, ये तुमने यहाँ से सुर अच्छा नहीं उठाया है, तुम्हें नहीं पता है। उनको बहुत म्यूजिक का पता था, तो वो मुझे गाने बताती थी, ये गाया करो, इससे तुम्हारा गला खुलेगा, तुम्हारी आवाज़ बेहतर होगी, तुम बेस में इसमें गाना चाहिए। तो वो मुझे बहुत सिखाती थी, तो मैंने ज़्यादा उनसे सीखा है, मैंने और कोई उस्ताद से नहीं देखा। मगर अब नहीं रियलाइज होता कि यार अब मैं टूर्स कर रही हूँ, आई वांट टू इम्प्रूव ऑन दिस, आई वांट टू। नहीं, मैं करती हूँ काम, मैं बहुत रिहर्सल करती हूँ। फिर मुझे होता है कि जो मैं इधर उधर सीख रही होती हूँ, जो लोगों से जब मैं काम करने जाती हूँ, तो मैं घर पर ट्राई करती रहती हूँ। जानते जानते पे अंदर है जरा पलटा तो सिखा दे। ना ऐसा नहीं, एड्डी भी गाली पलटा सिखा दी। बट ये है कि जैसे लोग हर किसी से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, हर किसी की गाने के अंदाज से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं ऐसे टिपिकली नहीं कह सकती कि मैंने स्पेसिफिक इससे कुछ सीखा, बट हाँ, मैंने हर बंदे के गाने के अंदाज से, उसका जो एक तरीका है, उसे कि यहाँ पे इस लफ्ज़ को कैसे बोलता है, ये इस लफ्ज़ को कैसे बोलता है, हर इंसान का अलग अलग। तो मैंने आपको सुना भी हुआ है, आपको लाइव भी परफॉर्म करते हुए देखा है। आप एक्सप्रेशन वाली सिंगर हैं, आपका एक एक्सप्रेशन और एक आपकी टोन, सुर का भी मैं नहीं कहूँगा, मगर ये नहीं है कि यू आर आउट ऑफ सुर, बट यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट एक्सप्रेशन ऑफ। ओके, पर मुझे आप कह रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं तो दोनों पे। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं पता क्यों, देखो तुम जब गाती हो ना, एक आवाज को तुम्हारा और वो वर्ड्स को एक्सप्रेस करना, तो दैट्स एक्सप्रेशन। मुझे होता है कि जो मैं लफ्ज बोलना चाह रही हूँ अपने एक्सप्रेशन से, मैं बताऊं भी कि मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं जब आप बोल रहे होते हैं। दे डू। तब मैं कहूँ कि यार बड़े सुरीले हैं जिनका एक्सप्रेशन नहीं होता, और बड़े एक्सप्रेशन वाले हैं जिनका सुर भी नहीं होता। तो मैं दोनों को कोशिश करती हूँ बैलेंस करने की, कि मैं जो लफ्ज बोलना चाह रही हूँ, जो मैं बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, तो मैं आंखों से अपने एक्सप्रेशन से बताऊं कि हाँ है, तो जरा अच्छे से पहुंचे के। तो मान जाना अगला? नहीं मानता ही नहीं। हाय, अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं ये जो तो सुबह दी आँख हवा वर्गा, क्योंकि दैट एक्चुअली पुट यू ऑन द मैप, है ना। और इसके ऊपर जैसे ही वो गाना हिट हुआ, 2 लोग आ गए कि गाना मैं लिखिया है, और उस तो पहले कोई भी नहीं मनता है मेरा बाल लगा ऐसे जिथे बाल मतलब कमाऊ पुत होंगे ना, उन सारे आ गए ना कि अरशद को हमने ट्रेन किया था। वो जेवलिन के अंदर हमने वो पाउडर लगाया था। सही बात है। अब तो सारे मान रहे हैं ना। तो आपकी वक्त भी हुआ था, नसीम विकी साहब और जुनैद साहब के बीच में कुछ हुआ था कि किसी ने कहा कि मेरा है जी, मैंने लिखा है, और उन्होंने कहा कि मैंने लिखा है?
अच्छा मैंने ये असलिच किन्ने लिखी है? मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। मुझे भी ऐसी कुछ बहुत सी बातें सुनने को मिली थी हाँ कि कुछ ने तो बहुत अजीब भी बोला कि अस्सी ना लिख देते, पता नहीं कुछ बंद ही ना आया, ऐसा भी था कुछ। या कि नहीं क्या सी? आपको तो कंट्रोवर्सी चाहिए जो मैं नहीं दूंगी आज। नहीं तो मैंने दुआ चाहिए थी, जाहिर गल है। तो मैंने क्लियर किया था एक जगह कि ये गाना एक बुक से लिया गया था। मुझे ये नहीं पता वो बुक कौन सी है, मुझे ये नहीं पता वो कहाँ से लिया गया, लेकिन मुझे जुनैद सलीम साहब ने बेसिकली ये गाना दिया था। अच्छा, जुनैद साहब ने दिया तो क्योंकि मैं उनके प्रोग्राम में काम करती थी तो मुझे उन्होंने गाना दिया था, और जब मैंने गाना गाया तो उन्हें लगा ये गाना छोटा है तो हमें इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। तो नसीम विक्की साहब ने और जुनैद साहब ने मिल के 2 लाइनें लिखी थी, 4 लाइनें बेसिकली इसमें ऐड की थी। तो ऑलरेडी एक गाना था बुक में से था और मुझे बोला गया था कि इसकी कॉम्पोजिशन बनाओ और इसको हम गाएंगे। अब मुझे वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था कि मैं उसको कैसे पंजाबी को गाऊंगी, तो मुझे रैंडम बस ख्याल आया कि तू ना 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 ना, तो मैंने बस ऐसे ही गा दिया। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा बनेगा। तो ये कॉम्पोजिशन बस रात के साढ़े कंपोज भी आपने खुद किया? मैंने खुद किया। ओके। तो वो बस जुनैद सलीम साहब ने और विकी साहब ने दोनों ने इसमें वो लाइनें जो थी अंदर वो ऐड की थी, 2 लाइन, तो उससे भी बना। तो मैं सबको क्रेडिट दूंगी, पूरी टीम का ही है, जुनैद साहब के भी, विकी साहब का भी। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ये गाना एक्चुअली लिखा हुआ था पहले। इसके अंदर इक्का दुक्का लाइनें जुनैद साहब और विकी साहब ने ऐड की हैं। मतलब बिरयानी तैयार सी, उत्ते सिर्फ प्याज पाए, प्याज पाया ते फिर बस और दम भी मैं लाया, दम भी तुसी भी लाया। मेरी सी तो गोश्त भी ताड़े से। गोश्त भी मेरा सी तो भाईजान जिन लोगों को परेशानी थी कि गाना कहाँ से आया है, आई होप कि आज हमने ये क्लियर कर दिया है कि सुबह दी पाक हवावर का गॉट मोर देन कितने व्यूज हो गए इसके? अभी तो आई गेस 60 मिलियन के राउंड जा 60 मिलियन हो गए मैम। और 60 मिलियन वहाँ गए कि यहाँ भी कुछ आया है? नहीं वहाँ ही गए। मुझे तो यही था कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे। एक तो ये जो फनकार है ना, दाद दा भुखा होता है तो बेचारा एंड च मुक्का ही होता है। नहीं मतलब मुझे होता है कि मैं बाद में भी जरूर काम करती, बट पता नहीं चैनल कहता है कि इतना पैसा कमा के भी उनके पास अगर पैसा नहीं है तो फिर कहाँ है। ये बड़ी अच्छी बात की, जब आप वो लैंड क्रूजर में आते हैं ना तब आपको पता लगता है कहाँ है। ये तो हर चैनल के साथ है। हाँ। देखिए आधे से ज्यादा जो न्यूज चैनल्स यहाँ हमारे मुल्क में हैं वो सिर्फ इस वजह से बनते हैं कि अच्छा जी ये हमारा वॉच डॉग है, हमारे पास पैसे है, अब हमने अपने बिजनेस को बचाना है तो ये हम न्यूज़ चैनल खोल। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक शो में एक आपने शो चलाना शुरू किया, आप तो खुद भी काम करते रहे मल्टीपल चैनल पे, तो अब उस शो की अगर कुछ चीज़ बड़ी होती है तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो आप उस भी आर्टिस्ट को देना जो वो शायद डिजर्व करता है। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिकॉज देखें एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब आपको इंडिपेंडेंट कर रहा है ना, हर बंदे को इंडिपेंडेंट करे। तो फिर आप दोबारा भी चाहें कि वो काम करें लेकिन आप उनको पैसे ना दें तो ये तो होगा। तो फिर इसलिए बंद भी हो जाते हैं बेचारे चैनल्स। मसला भी है। ज्यादा मजा किस चीज में आता है? कंपोजिशन में आता है, लिरिक्स में आता है, या परफॉर्म करते वक्त आता है? परफॉर्म करते वक्त आता है। अच्छा। आई लव टू परफॉर्म। मुझे गाना, मुझे स्टेज अपना, मुझे मेरी ऑडियंस, मैं पागल हूँ उसके लिए, मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्रेज है इस चीज़ का कि लाइक मुझे मेरे स्टेज पे परफॉर्म करना है, मुझे मेरी सारी मेरी ऑडियंस है, मुझे उनको अपने साथ परफॉर्म करवाना है। वो मेरे लिए सबसे पहले है। हाँ, मगर यहाँ फिर ये भी होता है कि जिस तरह फेम मिलता है उसके साथ ट्रोलिंग भी आती है। हाँ। स्पेशली आप लोगों की जनरेशन में जब सोशल मीडिया इतना इन योर फेस है, लोगों ने बहुत घर बैठ के बहुत इजी कर लिया इस चीज़ को। किसी पे बैठ के आप कोई भी पॉइंट आउट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हम भी उसी चीज़ में थे पहले, कि हमें लगता था कि यार ये क्यों बोल रहे हैं, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम सब जजमेंटल हैं अपनी अपनी जगह पे। कुछ लोग ज़रा ढके छुपे हैं, कुछ ज़रा फ्रंट पे आके जिनका कोई काम नहीं है, वो कमेंट शमेंट करते रहते हैं, वो वाले हैं, लेकिन सब जजमेंटल है। तो फिर मुझे होता है कि आप थोड़ी सी एम्पैथी लें और कहें यार ठीक है, ओके, लगे रहें, क्या कर सकते हैं। बट डज इट गेट यू? आई मीन ऑब्वियसली बात है इस बिजनेस के अंदर आपको अगर है तो आपको थिक स्किन तो होना पड़ता है, लेकिन यू आर वेरी यंग एंड इस उम्र में इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म लेना और हमेशा ये देखना कि यार मेरी ज़िंदगी लाइमलाइट में है, क्योंकि प्रिवेसी तो नहीं आपकी रहती। आप खा रहे हैं, आप वॉक करें, जो मर्जी करें, आपकी रिलेशनशिप पब्लिक हो जाती है। हाउ डू यू कोप विद दैट? बहुत बुरा लगा था, डिप्रेशन भी हुआ था, बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग, हम भूल जाते हैं, लोग नहीं भूलते। ये प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि जो चीज़ हमने, मैं तो ख्याल उल्टा है, बल्कि लोग ही भूल जाते हैं। लोग ही 2 दिन बाद कहते हैं क्यों ऐसी। ना ऐसा नहीं होता। हमें लगता है क्योंकि उनके पास एक नई एंटरटेनमेंट आ जाती है, लेकिन वो उनके दिमाग में रहता है। आपके आस पास वाले जो लोग हैं वो नहीं बोलते और वो आपको बोलने भी नहीं देते कि ये हुआ था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
जिसके साथ हुआ होता है या जो इस फेस से गुजरा होता है वो चाहता है कि वो भूल जाए, लेकिन हमारे आसपास बहुत करीब दोस्त कह लें, रिश्तेदार कह लें, कुलीग्स कह लें, जो बहुत हमारे करीब है, वो भूलने नहीं देते। वो जानबूझ के उसी टॉपिक पे बात करेंगे आपसे सिंपैथी करने के चक्कर में आपको ऐसे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो चीज़ हर इंसान गलतियाँ करता है, हर इंसान से हो जाती हैं, तो भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए एक चीज़ को। डू यू थिंक दैट्स फेम की एक प्राइस होती है कि आप अपनी प्रिवेसी जो होती है वो गिव अप कर देते हैं? आती है इसी चीज़ को लोग ख्वाहिश बहुत करते हैं, लेकिन जब भी आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लेके भी आती है, तो आपको वो भी बर्दाश्त करना है। अगर आपको ये है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे फेमस होना है, मुझे लोग जाने, मुझे ये हो, मुझे वो हो, उसके साथ आपको ये बर्दाश्त करना है कि लोग जो हैं फिर वो हर तरह के, फिर वो अच्छी नहीं है खाली। मगर कैसा लगता है जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। कभी हम अपनों को तो होता मुंह भी तोड़ देते हैं, उनका क्या करें, उनको तो कुछ भी नहीं कह सकते। और वो इस हद तक कुछ चीज़ें लिख देते हैं या कर देते हैं कि हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत से आर्टिस्ट सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेते हैं, आपको तो बेहतर पता है। वो कहते हैं बस कुछ देर के लिए गायब हो जाओ, ये सब चला जाए, फिर वापस आ जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है कि आपके ऊपर 10 बंदे खड़े होकर आपको एक ही बात कहते रहे, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू वैसे तो वैसे ना। वो एक अजाब होता है, आपको तब मरना ज़्यादा आसान लग रहा होता है। फिर लोग कहते हैं कि यार ये लोग इतनी खुदकुशियाँ क्यों कर लेते हैं, इतने साइड अटेम्प्ट्स क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हमारे आसपास के लोग इतना वो प्रेशर कर देते हैं, आपको वो निकलने नहीं देंगे ना। तो हमें लगता है कि यार मरना ज़्यादा आसान है, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। नया लॉट जो आ रहा है सिंगर्स का, आयमा बेग इज वन ऑफ देम, शी इज अ वेरी गुड वॉइस। वो नया कब है, वो तो पुरानी है। भाई नए लॉट में 10 साल हो गए। हाँ, ठीक है, मतलब अच्छी की मतलब कायदे आजम के जमाने दी तो नहीं पुरानी, बेचारी। मतलब वो काफी मुझसे तो सीनियर है। हाँ, आप लोग तो अभी 5 इयर्स वाले लॉट में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वाला लॉट जो था और आपके लॉट में, चलो मैं कहता हूँ शाय इज मतलब वो आ गया एंड ऑल दैट। फोक की वजह से एक थप्पा लगता है कि अच्छा जी ऐसे फोक गाना गाती है और ये उस तरह करती है, ये वो मॉड स्क्वाड में नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए इस चीज़ को चेंज किया। मेरा पहला गाना फोक में आया था, उसके बाद मैंने अपना जॉनरा चेंज करके दूसरा गाना जो पता होता प्रॉपर पंजाबी एक कंटेंट था, डिफरेंट इंडियन पंजाबी, मैंने उसमें डाल दिया। तो मैंने उर्दू में भी OST गाया बग्गा जी के साथ। तो मैंने हर जॉनरा में अपने आप को एडजस्ट किया। तो मुझे नहीं लगता मेरे बारे में। बग्गा जी से कब मुलाकात हुई थी? आई गेस हमारा लास्ट एक शो था, वहाँ हुई थी रिसेंटली, लाइक कोई 2 हफ्ते पहले, 3-4 हफ्ते। मैं मतलब है पहली मुलाकात। पहली हो गई वो वाला। पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, आज से 6 साल पहले। एक गाना था, एक ड्रामा OST था, तो उन्होंने मुझे तब अप्रोच किया गया था कि गाऊंगी साथ, तो मैं तब गई थी। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनके साथ। वो आज भी मुझे कहते हैं तू मेरा बच्चा है, तू परेशान नहीं होना, ऑल गुड। मैं उनको शायद मुझे सिखाए, मुझे नहीं समझ आती चीज़ों की। सो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय विद मी, हाँ, नहीं, स्पेशली कॉम्पोजिशन वाइज उन्होंने आयमा को भी बड़ा ग्रूम किया है। आई थिंक स्पेशली नया लॉट जो आप लोगों का लॉट है, उन लोगों के पास एक चीज़ की जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि मिसिंग है, वो ये है कि ग्रूमिंग के लिए कोई भी नहीं है। और मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं बड़े जो ग्रूम करना भी नहीं चाहते, वो बताना ही कुछ नहीं चाहते। आई डोंट नो, दे हैव। वो घराने का भी होता है ना, फिर हाँ, वो घराने का होता है ना कि ये हाँ सब आ गए। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा गुजरा भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो बहुत आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो आपको थोड़ा ढके चुपे अल्फाजों में इंसल्ट भी करते हैं कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग ख़ानदानी नहीं है, उठ के आ जाते हैं आप लोग, ऐसा। फिर आप मौका देंगे तो कर लेंगे ना, सिखाएं तो, बताएं तो, बट नहीं करते। आई थिंक वो उसमें ये भी चीज़ होती है कि हर बंदा चेंज से एलर्जिक होता है। कुछ लोग बहुत कम होते हैं जो चेंज को वेलकम करते हैं, स्पेशली वो घराने जो बड़े बड़े आपके घराने, उन्होंने सारी जिंदगी इस चीज़ को लगा दी है और ये एक ही काम किया। सही बात। तो जब वो देखते हैं ना कि अच्छा यार एक गाने तो एडा हिट हो गया कि ओह माय गॉड, मगर उसके अंदर फिर बैकलैश भी आता है कि वो 1 हिट वंडर भी आप बन जाते हैं कि एक गाना हिट होने के बाद बेचारा गायब हो गया। सो आई थिंक ये चीज़ क्रिकेट में भी है, ये चीज़ किसी भी प्रोफेशन में होगी कि नई जो लौट आती है वो आपको थ्रेट ही लगती है कि यार ऐसा किएगा। आई थिंक उनको प्रूव करना होता है कि एक्चुअली मैं ये चीज़ कर सकता हूँ एंड ऑल दैट। टूर्स वगैरह करी हैं आजकल? जी, आजकल तो फिलहाल अभी तो जा रही हूँ, पहले भी UK करके आई हूँ, फिलहाल तो दोबारा UK जा रही हूँ। कनाडा करके आई थी, क्योंकि पंजाबी ऑडियंस इज ह्यूज, बहुत बड़ी है वहाँ पर, कनाडा में, UK में, USA में, यहाँ पे इवन दो मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ऑडियंस है, पाकिस्तानी भी, और सिख कम्युनिटी हमारी पंजाबी प्रॉपर वो बहुत है। और अभी आपकी कोलैबोरेशन हुई है जैज़ धामी
के साथ। ओह माय गॉड, ओह माय जैज धामी, ये भी एक बहुत मजे की स्टोरी है बिकॉज मेरा ये जो गाना पागल जमान के साथ कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गुनगुना दूँ तो अगर आपको बुरा ना लगे। जी नहीं, नहीं अच्छा तो अगला कर लाइक ओके, सो ये गाना ऐसा है जो मेरा पहले सोलो था बेसिकली। तू मैनू पागल कर गया है, तू मैनू पागल कर गया है, बेरंग जिंदगी जो मेरी सी, तू खुशियां दे नाल भर गया है। सो ये हमारे गाने की 5 लाइन है। मैं पहले ही गाना, क्योंकि मेरा एल्बम पे काम चल रहा है पूरी, तो ये सोलो गाना था। तो मेरे मैनेजर ने मेरी बात करवाई थी इनसे, जैसे सामी से एक दफ़ा वीडियो कॉल पे, पर मुझे नहीं पता था कि हम ये काम करने वाले हैं साथ या ऐसा कुछ होने वाला है। Jazz Army has been in the scene for almost like Oh my 15-20 God. years, man. मेरे लिए तो एक वो था, एक शॉकिंग मोमेंट था कि मैं सच में काम कर रही हूँ उनके साथ रियली। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात भी थी ऑफ कोर्स। तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और आपको काम करना एक अपॉर्चुनिटी भी है और आपके लिए बहुत बड़ी बात भी है। तो मेरे लिए ऐसे ही था। और जब मुझे पता चला कि इसी गाने में वो मेरे साथ डुएट कर रहे हैं, मुझे प्यार हो गया फिर गाने से। तो गाने की हम बात कर रहे थे। गाने की हम बात कर रहे थे। तो बस ये कभी गाना हमारा रिलीज हो चुका है। तो सॉरी हम यहाँ पे, बिकॉज he's a very soulful singer, तो उनकी कोई इनपुट थी मेलोडी के अंदर, या उन्होंने मेलोडी दी थी या आपने मेलोडी दी थी? नहीं, क्योंकि मेरा गाना बन चुका था तो उनको भेजा गया था कि अगर उनको अच्छा लगेगा तो हमारे साथ, अगर वो गाना उनको पसंद आता तो वो काम करना चाहेंगे साथ। उनको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए थे जो अगर वो भी कुछ करना चाह रहे हैं अपनी पसंद से, तो फिर उनको ये गाना पसंद आया और उन्हें मेरी आवाज़ भी शायद थोड़ी सी पसंद आई, ऑफ कोर्स करना चाहेंगे। तो फिर उन्होंने जब हाँ बोली तो हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए। तो हमने कुछ लड़के की जो वर्ड्स थी वो लिखी, उसकी तरफ से डायलॉग्स लिखे गए, फिर हमने वो गाना बनाया और शूट किया। कितना प्रेशर होता है वैसे कि क्योंकि आपका अगर पिछला गाना इतना हिट हो जाए तो अगला गाना, तो वो चीज़ माइंड में आती है कि यार उसी तरह का होना चाहिए? या हाँ, क्योंकि मेरे बैक टू बैक गाने चल गए थे। जो मेरा माया वे चला, उसके बाद दूसरा गाना, बिकॉज वो काफ़ी बड़ी ऑडियंस, इंडियन प्रॉपर ऑडियंस, जे पता हुंदा चला साथ साथ, जे पता हुंदा वख होने राह साडे, जो ज़्यादा चला तब था जब मैंने अपना पाकिस्तान, ये वाला वो जो वो बड़ा BCW में वॉक करते हुए किया था गाना। तो वो रैंडम वहाँ से कुछ एक वीडियो निकलती है और वो गाना वहीं से बहुत बड़ा होता है। तो वो बस चलते 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 वो भी चल गया। और अब क्योंकि आगे काम करनी तो और भी ज़्यादा प्रेशर है कि कौन से वाले ज़्यादा चलेंगे, क्या होगा बस। ओके, अच्छा तो हम बात करते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई की। हाँ, ना लाइक स्टूडेंट, ना लाइक बच्चे। ओके, ना लाइक बच्चे, कब भागी हैं आप स्कूल से, या अभी पढ़ने का इरादा है कुछ? नहीं मैं भागी थी यूनिवर्सिटी से 2017 में। और उस वक्त क्या करेंगे थी आप? मैं BScs कर रही थी, बैचलर साइंस ऑफ कंप्यूटर्स, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था करने में, तब भी 0 इंटरेस्ट के साथ मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बाबा के कहने पे। नहीं, बाबा का था करना, तब लिया था। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था तब भी कुछ पढ़ने का। तो मेरे बाबा ने बोला कि करना तो है, डिग्री होनी चाहिए। कि ठीक है बाबा, कर लेते हैं। और 3rd सेमेस्टर था मेरा और मैंने कहा बाबा उन्हें एक ना वो चैनल पे जॉब मिल रही है और वो काम दे रहे हैं, और मैंने वो फिर मैं ना बहाने कर करके भागती थी कि मुझे यहाँ पे एक ऑडिशन है, यहाँ पे ये है। वो साथ भी देते थे। कुछ 6 महीने बहाने करने के बाद मैंने सेमेस्टर और इन बहानों में आपके भाई ने कितना आपका साथ दिया? बहुत, वो तो हर मेरे उल्टे काम में साथ दे। तो फिर मैंने सेमेस्टर फ्रीज करवाया अपना, और उस सेमेस्टर के बाद मैं कभी वापस नहीं गई। अच्छा, और नस्ल नाम भी दस जो किए गए? मेरा असल नाम निम्रा है बस। तो मेहरा कहाँ से आया? अच्छा, ये एक बहुत मजे की स्टोरी है। निम्रा शब्बीर बेसिकली मेरा नाम था। शब्बीर मेरे बाबा का नाम है। तो कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो वो ऐसा था कि मैंने बहुत घटिया सी एक ये बात है, वैसे कुछ सुने तो बहुत अजीब लगेगी, क्या ये कोई काम था करने वाला? ट्रोल्स मैंने पहली दफा ना फेसबुक ID बनाना था 2016 में, ठीक है। तो मैंने कहा निम्रा शब्बीर लिखा, इतनी ज्यादा IDs आ गई अंदर नीचे, ये तो 5, 6, 10, 15 निम्रा शब्बीर के नाम से। कहा नहीं यार, ऐसे कैसे किसी को पता चलेगा ये मैं हूँ? नहीं, चेंज करते हैं। निम्रा हम लोग अराएंगे, तो मैंने उसको उसमें चौधरी या अराई या मियाँ कैसी करनी, महर करके कोशिश की। मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, कुछ अच्छा नहीं लगा। नीचे बहुत कुछ आ रहा था। अब निम्रा के साथ महरा बहुत डिफरेंट बनता है। निम्रा इज़ अ मुस्लिम नेम, महरा इज़ अ इंडियन नेम, तो वो कोई
ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता था इतना बेहुदा काम करने के लिए सिवाय मेरे। ओह तो तो मैंने निम्रा के साथ, महर था निम्रा, मैं क्योंकि हम महर आते हैं राय में, तो मैंने महर की जगह उसको मेहरा किया। जब मैंने मेहरा करके वो बनाया तो कोई आईडी नहीं था। फेसबुक ने भी क्या एक ही बकवास है उसने भी कोई ऑप्शन नहीं दी, सोचे कि फेसबुक भी गैरत हो गया नहीं सॉरी मैं इस पे कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। या तो वो जब मैंने लिखा तो नीचे कोई आईडी नहीं आई उससे कोई रिलेट कर निम्रा मेरा कोई क्यों बनाएगा, निम्रा और मेरा। मैं कहा हाँ, अब मुझे वो बहुत फैसिनेट किया। ओ यस अब कोई नहीं है। तो मैं ना बहुत शौकी होकर क्या करती थी, एक ही आइडिया निम्रा मेरा के नाम सर्च कर लो वही होंगी यू नो। तो वो इसलिए उस चक्कर में बनाया था और वो फिर नाम रजिस्टर हो गया, कब कैसे नहीं पता चला। तो बस करते 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 काम तो नाम हो गया रजिस्टर। वो एक आर्टिस्टिक नेम है। और तो आपके सक्सेस में फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबको क्रेडिट देती हूँ, सारे सोशल मीडिया ऐप्स को, क्या मेरी टीम का, सब लोगों का। अच्छा जी, कुछ हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं। दो तो आप कह चुकी हैं एक्सक्यूज मी, तो अगले पता नहीं जवाब देगी कि नहीं देगी। ज्यादा पर्सनल नहीं, बाकी खैर हो गया। नहीं ज्यादा पर्सनल क्या। अच्छा आप यूँ करें, आप जाएं मैं आपके भाई से बात कर लेता हूँ ठीक है, ज्यादा पर्सनल नहीं है। अच्छा तो रेडी है? अच्छा चले, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। हाँ ये अच्छा सवाल है। मैं वजह नहीं कहना चाहिए मैंने कहा था ना चला जा बाहर। मुझे 2 ऐसा मिनट लगता के है, लिए I'm चला sorry, जा। आप बुरा लगेगा शायद होगा, पर मैं मैरिड लोगों पे यकीन नहीं करूंगी, खासकर मैरिड मर्दों पे बहुत झूठ बोलते हैं। जाहिर बात है शादी जो हो गई है बेटे हर शादीशुदा मर्द झूठ में ही होता है, तो वो बेचारा क्यों वो सच क्यों बोले। इतनी सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। Oh नहीं my मगर आप मैरिड मैन से बात भी ना करें ना नहीं आप। नहीं, वो काम भी हो या कुछ भी, तो आपसे कोई बात करने आया तो वो अपने आप को मतलब क्लियर भी करना चाहे ना कभी कि यार ऐसा है या कुछ भी नहीं। नो, इस पे यकीन नहीं करना, बाकी सब पे। ठीक है जी, शादीशुदा मर्दों पे यकीन नहीं करना। मैं शादीशुदा मर्दों पे यकीन नहीं मैं सबको कहूंगी, कोई जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई कर लूं, हाँ मैं शायद कभी ट्राई कर लूं। शादीशुदा मर्दों पे ट्रस्ट करना नहीं मैं क्या ट्राई करना चाहूंगी, भाई आई वांट टू ट्राई सम, मतलब ये हाँ कभी अगर मौका मिला मैं ये जरूर ट्राई करूंगी। मैं इंडिया जाके बहुत अपने पसंद के बहुत से आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहती हूँ। अच्छा होते अल्लाह करे वीजा खुलन, मगर मैंने नहीं ख्याल होते होने वाला मैं। चलो भाई ठीक है। अच्छा जी, एक अगले का गाना जो मैं अपनी आवाज में गाना चाहूंगी। हमारे आर्टिस्ट जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जैस जामी, उनका गाना है बेपरवाहियां तेरियां ने मारिया, बेपरवाहियां तेरियां ने मारिया, बेपरवाहियां तेरियां ने मारिया। ये गाना चाहूंगी। अच्छा एक अपना गाना जो मैं रीडू किसी और से करवाना चाहूंगा। करवाना चाहूंगी। ओके मैं क्यों करूँ अच्छा मेरे गाने को ही करेगा है, मैं सबके कर लूंगी मगर मेरा नहीं मैं कवर बहुत करती हूँ गाने, पर मेरा गाना कोई भी जो पता होता, अगर कोई गाना चाहे मुझे अच्छा लगेगा, कोई आर्टिस्ट कवर करना चाहे सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे पूछ के ऑफ कोर्स। एक म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहूंगी। म्यूजिक डायरेक्टर मैंने सबके साथ ऑलमोस्ट काम कर लिया है। इंडिया AR रहमान साहब म्यूजिक कंपोजर हैं, वो तो डायरेक्टर भी, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन यार चलो AR रहमान आपकी लिस्ट में है। या उनके साथ काम करना तो एक ख्वाहिश होती है, यू नो, एक वो ख्वाहिश जो जब भी पूरी हो जाए आप आसमान से ऊपर। या मेरे डिम्पल्स का नाम क्या है? बंदे ने अपने डिम्पलों के नाम रखे होते हैं ना, ये किसी ने चिंटू मिंटू ये मुझे किसी ने कहा था ये पूछेगी जी इनके डिम्पल का नाम क्या है। चिंटू मिंटू। अच्छा एक अपनी आदत जो मुझे सख्त नापसंद है। हाँ मुझे मेरी आदत, मैं बहुत कोल्ड हार्टेड हूँ मैं जब हो जाऊं तो, लाइक मैं अगर मैं किसी को यू नो हो गया अभी आई एम डन विद एनीवन, सो बस खत्म। आइस क्वीन। फिर आप कुछ भी कर लो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। फिर लाइक वो मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी कि मैं ऐसी क्यों, बिकॉज फिर मैं अपने सारे वो दरवाजे बंद कर देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं दोबारा यकीन नहीं कर पाऊंगी। एक वो होता है मुझे, मेरी एक लाइन है जब वो क्रॉस हो जाती है फिर मैं दोबारा भरोसा नहीं कर पाती। फिर आप कुछ भी ट्राई कर लो, कुछ वो बंदा मर के दोबारा जिंदे होकर भी आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है नो मैं नहीं कर पाऊंगी। मर के बेचारा क्यों आएगा दोबारा जिंदा आएगा, तो वो नहीं कर पाऊंगी। अच्छा जी, अगर कभी मेरे पे फिल्म बनी
तो उस फिल्म का टाइटल क्या होगा? एक हसीना थी। सरप्राइजिंगली एन अमेजिंग सॉन्ग, मगर अगर आप इस गाने की हिस्ट्री देखें, जो कि गर्ज फिल्म का गाना था, जिसके अंदर औरत अपने शोहर का कत्ल कर देती है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, और अगर कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर मुझे गाना गाने के लिए कहा तो मेरा जवाब क्या होगा? नहीं नहीं। नहीं एक्सक्यूज मी। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। ना मुझे वैसे भी पॉलिटिशियंस में या इनकी पार्टीज में या इनके सारे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Okay. और मुझे बहुत दफ़ा, आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसी दिया गया कुछ कैंपेन्स और ये इन पे काम करने के लिए, तो मैं कहती हूँ मुझे दूर रखें प्लीज़, मैं नहीं करना चाहती। अभी तक कोक स्टूडियो ने नहीं आपको बुलाया है, क्या वजह? पता नहीं, उनको शायद लगा कि अभी थोड़ा टाइम और देना चाहिए निम्रा को, हाँ। जैसे उनको ठीक लगेगा बुला लेंगे। और अगर कभी बुलाए तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, मैं करना चाहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरी वो चीज़ मुझे दें जो मैं गाना चाहती हूँ, या उनको लगे कि मैं अच्छा गा सकती हूँ, तो आई डेफिनेटली डू। हमारे पाकिस्तान का वो है तो मुझे करना चाहिए, ऑफ कोर्स। ओके, कुछ हमारे इंडस्ट्री के हीरोज हैं, ठीक है ना, नाम लूंगा, आपने बताना कि कौन सा गाना आपके माइंड में आता है। ओह ओके, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी देख के, ठीक है ना। वेरी गुड। वहाज अली। वहाज अली, वो या क्या था वो जो चली रे चली मैं पिया की देश। ना ऐसा नहीं है। वो आजकल तो वैसे भी उन्हीं के नाम पे आपको फिर उसका जी इसलिए मैंने पूछा। आप बहुत मतलब नहीं, मैं बहुत मीसना हूँ, मुझे पता है। आप बहुत मीसने हैं। लास्ट टाइम भी आपके शो पे मैंने उनको एक ऐसी, मैंने कुछ ज्यादा गलत बात भी नहीं की थी, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि वो बहुत आजकल माशाल्लाह सुपरस्टार है। पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने, और आपने भी क्या क्या कर दिया। तो फफे कुटनी, यू नो जी बताइए। तो वहाज, जल्दी करें, बड़े नाम है हमारे पास। हाँ, पर मुझे ऐसे गाने, वो मुझे बहुत होता है प्रॉब्लम ऐसे गाने गाने में यार। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ओके, ट्रूलिंग। बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, जल्दी से कोई गाना उनको डेडिकेट करें, कौन सा उनको करें? मैं गाना करूँगी। हाँ, वो इतने प्यारे हैं, उनको क्या गाना मैं डेडिकेट। ओके, जो सजावा तू दे ले हंस के मैं जर जागी वे, मैं तेरे प्यार दा सदका जहर कुट पर लागी वे। हाय हाय हाय। खुशहाल खान। हाँ ओके नहीं मुझे एकदम वो आया। गुड लुकिंग बॉय है यार। हाँ ऑफ कोर्स ही इज। उनका है कि यार वो बड़ी अच्छा, मुझे बड़ा यंग सैफ अली खान आई टाइप नो, का है। और वो है, और उनके वो खैर मैं मुझे ना एक मेरे दोस्त थे बहुत ना हमारे एक, तो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट उनके जैसे लगते हैं। तो मैं बहुत दफ़ा मेरा दिल किया यार इससे मैं रियल में मिल के देखूँ, ये जितना प्यारा है ये रियल में भी इतना ही प्यारा है लड़का, अच्छा, है ना। तो अच्छा, इन पे गाना हम करेंगे। मुझे ऐसे गाने नहीं याद आते, मैं कैसे सिंग। वो सीटी वाला कोई हो जाएगा ना कि ये पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? वही तो मैंने भी बोला ना उनके लिए, पलट। मेरा जीरो किधर है। ओके सो चले आप यूं करें, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। हाँ, रेट हिम 1 out of 10। ओ हाँ ये सही है। हाँ, खुशहाल खान 7 बिलाल अशरफ 10 वहाज 10 ओके, मोहिब मिर्जा 10 या मोहिब मिर्जा भी 10। हाँ, मुझे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है सो यार। बाबर आजम 7 थैंक यू, आपने मुझे 7 दिए। अब इस पे ट्रोल्स आएंगे। हाँ बहुत। अच्छा जी, अरशद नदीम। अरशद नदीम ऑफ कोर्स प्राउड हमारा, लेकिन अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें राइट, या 5 ओके 5 लॉक करें 5 इन्होंने कहा। नैयर इजाज। नहीं यार
यार मतलब इतने भाई serious आपको हर तरह की एज के हर तरह के दिन हम ये क्लियर कर रहे हैं कि हम सिर्फ उनकी पर्सनालिटी जी पर्सनालिटी को दे रहे हैं, मतलब पर्सनालिटी को दे रहे हैं। तो वो एक बहुत विलन कैरेक्टर उनका बहुत अच्छा प्ले करते हैं। एक उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का भी किया हुआ है। ओह माय गॉड अमेजिंग। ओके लाइक 6 Yeah. ओके एंड हमजा अली अब्बासी 8 हुमायूं सईद या लास्ट सर्टनली नॉट द लीस्ट के मैं अपनी लेगेसी क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें और मुझे हमेशा बस अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ बुरा ना बोलें और एटलीस्ट मेरे गानों को पसंद करें और एक आर्टिस्ट को वो इज्जत दें जो वो डिजर्व करता है। इंशाल्लाह। Yeah. नहीं मैं ऑनेस्टली बताऊँ यू हैव अ वंडरफुल वॉइस, यू हैव अमेजिंग एक्सप्रेशन। थोड़ी सी मेहनत करें अगर आप ना, एंड आई वुड लव, मैं ये गारंटी देता हूँ 5 years from now on you're going to be international, And you're going to be huge। और फिर मुझे कहना कि यार मुझे भट्ट साहब ने कहा था, oh, लेकिन थोड़ा सा ज़रा रियाजत पे आ जाओ। inshallah. माशाल्लाह एक्सप्रेशन कमाल है आप, एंड आई लव योर वॉइस, आई लव द वे यू परफॉर्म। आई वुड लव टू सी यू go globally, do more collaborations, और 3 years from now we're going to sit Inshallah. back again, ठीक है? Yeah. उस वक्त फिर 2 जो एक्सक्यूज मी वाले थे उन पे बात करेंगे डन, तब थोड़ा टाइम हो चुका होगा। और भाई को नहीं लाएंगे। हाँ भाई को नहीं लाएंगे, तो सही बात है। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू Thank सो मच फॉर टेकिंग टाइम। भाईजान अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। जो आप कमेंट्स वगैरह छोड़ते हैं ज़रा प्यार मोहब्बत से हाथ हौला रखा करें, ठीक है जी? अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।